हाय गाइस, मैं सिम्पी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए आप ना कि हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप टारगेट आपका है कि 6 मंथ में मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 4 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट करना है एंड 2 मंथ मुझे रिवीजन के लिए रखना है। अब देखिए आप टाइम टेबल ऐसा ना बनाए कि 2 बजे मुझे ये करना है, 3 बजे ये, क्योंकि ये टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता है। तो उसके लिए आप टाइम टेबल कैसा बनाएंगे, पहले आप ये कर लीजिए कि फ़िज़िक्स में मेरे कितने चैप्टर हैं। 29 चैप्टर है, केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 38 चैप्टर हैं। तो आप ऐसा एक टाइम टेबल बनाइए जो ये हमारे फॉलो हो सके। आप अगर ये 2 या 3 बजे से बनाएंगे, लिखेंगे कि 2 बजे मुझे ये करना है, 3 बजे, तो ये नो फॉलो, ये आपका फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस टाइम कुछ और, इस टाइम कुछ और आप कोशिश करिए कि 10 से 11 घंटा तो कम से कम सेल्फ स्टडी नहीं तो पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अब आने वाले टाइम आपको अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो इसके लिए आप देखो अपने एक टाइम टेबल बना लिया कि फ़िज़िक्स में मेरे इतने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, और आप एक ऐसा टाइम टेबल मतलब बना लीजिए, एक ऐसा बना लीजिए कि आप डेली टारगेट रखिए कि मेरा ये टाइम टेबल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इधर डाल लेंगे कि मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी कि नहीं। यहाँ पर आप डाल लीजिए कि बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी कि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कि नहीं, मैंने वीडियोस देखी कि नहीं देखी। ये सब आप जब फॉलो कर लेंगे कि मैंने रिवीजन करा है नहीं करा, पहले का रिवीजन करा है नहीं करा, तो इससे क्या होगा, आप डेली आपको बायोलॉजी में मैंने अगर एनसीईआरटी रीडिंग करी तो आप राइट मार दीजिए, नहीं करी आप ऐसे पूरा 1 महीने का चार्ट बना लीजिए। और इससे क्या होगा कि आपको एनालाइज होगा, आपको दिखेगा खुद कि हाँ मैंने कितना अपने आप को फॉलो करा है या नहीं करा है। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि मैंने इस दिन किस किस चैप्टर पे, और आप एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा मतलब चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर लिख लीजिए, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर लिख लीजिए, बायोलॉजी के सारे चैप्टर लिख लीजिए, और देखिए कि मेरे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट है। जितनी बार कंप्लीट है उतनी बार राइट कि मैंने इस चैप्टर को कितनी बार पढ़ा है। अब क्या करते हैं कि बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको तो 5-5 बार पढ़ लेते हैं, और जो बायोलॉजी में जो कठिन कठिन चैप्टर बचते हैं उसको आप पढ़ते ही नहीं। तो इससे ही आपका शेड्यूल बेकार हो जाता है। तो आप पहले एक चार्ट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की मैंने उसे कितनी बार, कौन कौन से चैप्टर कितनी बार पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैंने इस चैप्टर को तो बिल्कुल रिवाइज़ ही नहीं करा है, कि मुझे और इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपने देख लिया कि फ़िज़िक्स में मेरे मतलब कि टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए इस कैमरे। अब ये आप 4 महीने तक, पहले 1 महीने फॉलो कीजिए, ये देखिए कि मेरा ये टाइम टेबल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आप देखिए बचते हैं 2 मंथ। 2 मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। डेली आप एक चैप्टर लीजिए, डेली उठाइए और डेली उसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए और उसको फोल्ड करके रखिए। और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन आपको करते ही रहना, रिवीजन वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपका यहाँ तक कि कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं जो हमारे टॉपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं सबसे ज़्यादा। अगर उन्होंने आज एक चैप्टर पढ़ा तो उसके अगले हफ्ते उस एक चैप्टर की रिवीजन भी करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लिया हमने और फिर उसको रिवाइज़ ही नहीं करते, उसको रख देते हैं ऐसे ही। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है वो बेकार हो जाता है। फिर हम उसको जब रिवीजन करने लगते हैं तो हमें 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लग जाता है। तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। अगर आपने एक चैप्टर आज पढ़ा है, अगर आपने आज पढ़ा है ये एक चैप्टर, तो इसको अगले दिन नहीं, अगले दिन ही आप इसको रिवाइज़ कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ कीजिए एंड फिर 1 मंथ में रिवाइज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और आप मतलब कि इससे कर पाएंगे कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए इससे रिलेटिव कि अगर मुझे टाइम टेबल पूरा अच्छे से फॉलो, ये पूरा चार्ट आपको चाहिए कि हम कैसे बनाएं, ये वाला चार्ट चाहिए आपको एनसीईआरटी की कैसे हम डेली रीडिंग का बनाएं, या हम ये डेली चैप्टर के, अगर आप चार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाय, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन। थैंक यू।